उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सिद्धार्थ बुद्ध विहार में संत कबीरदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में लोग सुबह से ही उपस्थित होने लगे थे और देखते देखते हॉल लगातार भरता जा रहा था। इसी बीच लोगों ने तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व संत कबीरदास की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभी ने मिलकर के सभी के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत कार्यक्रम में आए तमाम लोगों को भंते जी ने हॉल में बैठाकर सबको एक पोजीशन में बैठाकर सबको तीर्थन ईश्वरेण सहे पंचशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं
तीसरण पंचशील के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद मंच से सभी ने अपने अपनी जो बातें हैं वो रखने शुरू की और बाहर से आए महापुरुषों ने संत कबीर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी एक संत यहाँ आए हुए तो उन्होंने भी मंच से अपने अपने विचार साझा किए और संत कबीरदास की बातों को हॉल में बैठे तमाम लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ रहा था, लोग आते जा रहे थे और हॉल में भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और संतों की बातें लोग लगातार बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसी बीच कुछ महिलाओं ने महापुरुषों को लेकर अपने विचार साझा किए, साथ ही साथ महापुरुषों के जीवन, उनके आदर्शों को लेकर के अपने अपने गीत भी प्रस्तुत किए। जैसे जैसे कार्यक्रम चलता रहा वैसे वैसे गीतों का सिलसिला भी आगे लगातार बढ़ रहा था और हॉल में बैठे तमाम लोग गीतों का आनंद ले रहे थे और उनको समझने का भी लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी भी कुछ लोग मंच से और अपनी अपनी बातें लगातार रख रहे थे और बातों का सिलसिला ये शाम तक चलता रहा कि कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला, लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे और इसी बीच कुछ और जो महिलाएं बाहर से आई थी उन्होंने भी अपने अपने विचार साझा किए। जहाँ महिलाओं ने विचार साझा किए वहीं कुछ और महिलाओं ने भी भोजन महापुरुषों से लेकर संबंध से लेकर अपने अपने गीत प्रस्तुत किए। इसके उपरांत भी लोगों के मंच से बोलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। लोग महापुरुषों से लेकर तथागत बुद्ध, बाबा साहेब, संत कबीरदास को सभी साथियों को लगातार आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम लगातार चलता और विशेष रूप से कार्यक्रम के अंत में एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया और पुस्तक जब विमोचन किया तो उसमें देश भर से आए अन्य जो भूतपूर्व अधिकारी हैं, सामाजिक चिंतक हैं, उन्होंने सभी ने इस पुस्तक को हाथ में लेकर इसका विमोचन किया। आप सामने देख पा रहे हैं सभी के हाथ में पुस्तक। कार्यक्रम के अंत में हमने जो सब्जेक्ट रखा गया था, जो विषय था उसका वही था कि युग दृष्टा कबीर आज भी प्रासंगिक। इसका मतलब था कि जो कबीरदास जी हैं मध्यकाल में पैदा हुए थे, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं और आज की परिस्थितियां मतलब अलग हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी, डिफरेंट काल होते हुए भी, डिफरेंट परिस्थितियां होते हुए भी क्या कबीरदास जी आज भी प्रासंगिक हैं, उनकी ज़रूरत है, यही मतलब आज का विषय था। तो इसीलिए रखा गया था कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो विरासत हैं वो संत कबीर की है और संत कबीर जो विरासत हैं वो बुद्ध की विरासत थे और उसके आगे वाले जैसे हम लोगों ने काशी राम जी की बात किया, वो संत कबीर की विरासत हैं। तो ये जो एक लिंक है पूरा का पूरा तारतम्य है, चेन है, तो वो जो बनाया है, चाहे उसके बीच में महात्मा ज्योतिबा फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज, जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो उसमें एक भगवान बुद्ध से लेकर के और काशीराम जी तक मतलब एक चेन है पूरी की पूरी और वो सब एक ही विरासत के लोग हैं। इसमें हम इसको कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं मानते, काशीराम जी को भी हम पॉलिटिकल नहीं मानते। पूछे कि कबीरदास के जो उनका जीवन है, उनकी कार्यशैली रही है, जो समाज चेतना को उन्होंने उठाया है ऊपर, क्या प्रेरणा हमने उनसे? बिल्कुल, एक तो उन्होंने जो उस समय की कुरीतियाँ थी, पाखंडबाज था, एक तो धर्म जो था और दूसरी तरफ जातियाँ थी। जैसे ख़ास तौर से जो हमारा भारत का प्रवेश था जिसमें जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, वो उसमें वर्णवाद था, वर्ण के बाद में फिर जातिवाद था। जैसे उन्होंने ये कहा था कि अगर तू ब्राह्मण का जाया आन वाट से क्यों नहीं आया, तो ये एक मतलब शूद्र की बात बोली, ब्राह्मण की बात बोली, यानी वर्ण व्यवस्था के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। उसी तरह से छुआछूत के ऊपर और जाति व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कबीरदास जी ने उन्हें प्रहार किया है। उसके साथ साथ धर्म के ऊपर भी प्रहार किया है, जैसे काकड़ पासा जोड़ के मस्जिद लई बना, एक तरफ ये भी कहा है और दूसरी तरफ मतलब जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके ऊपर भी उन्होंने मूर्तियों के ऊपर भी प्रहार किया है। तो छोड़ा उन्होंने किसी धर्म को भी नहीं है, न किसी जात को छोड़ा है। वो एक ऐसी न्यायप्रिय और एक ऐसी आदर्श व्यवस्था चाहते थे कबीर, जिसमें अगर भगवान भी नहीं हो तब भी काम चल जाए। जैसे उन्होंने एक अपने को भगवान का रूप मान लिया और उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करने के लिए बोलते हैं, भगवान का विरोध करते हैं कभी और कहते हैं भगवान के मैं दर्शन करता हूँ। तो कहाँ पे दर्शन करता हूँ? वो कहते हैं कि मुझे घट वासी राम प्यारा है, मुझे दशरथ राम प्यारा नहीं। तो वो राम को भी चाहते हैं और मतलब भगवान का विरोध भी करते हैं, पाखंड के विरोधी है। वो कहते हैं राम को समझो, तो राम का उसने एक अर्थ बताया
वो क्या नाम कबीरदास जी ने। ये बहुत विशेष चीज़ है, क्योंकि हमारे मतलब यहाँ पे समाज में जो राम राम का शब्द है आज से नहीं है, बहुत अतीत काल से चला आ रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो राम का मतलब है वो सांस से है, जो हमारी सांस चल रही है राम है। और अगर हम मर जाते हैं तो सांस मतलब उलट जाती है ना, ख़त्म हो जाती है। तो राम को अगर उलट दो, रा को इधर कर दो और माँ को इधर कर दो तो मरा हो जाता है। तो इसलिए वो शब्द बाद में आया, राम नाम सत्य है। सत्य का मतलब जो हमारी सांस जब तक चल रही है तब तक मतलब सत्य है, आदमी है। और जब सांस निकल गई तो फिर वो मरा है, वो आदमी नहीं है। इसीलिए उन्होंने दूसरी बात कही कि झीनी झीनी बुनी रे चंद्रिया, 5 तत्व से बिना शरीर बना शरीर। तो जो मतलब 5 तत्व मिल बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसकी बात की। बुद्ध ने कही कि 4 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, और उसने 5 नहीं माने बुद्ध ने कहा 4 तत्व हैं। 4 तत्व में क्या क्या है? नंबर 1 मतलब शरीर जो मिट्टी है, ये हमारी जो मूर्ति है ये मिट्टी है। उसके बाद में हमारा रक्त है, और जिसको कहते हैं ऊर्जा बोलते हैं, अग्नि। दूसरा हमारी वायु है और जल है, अग्नि जल वायु और शरीर वो मिट्टी। नहीं, जैसे डॉक्टर जयप्रकाश ने अपने भाषण में ये सवाल उठाया था, जब संत रविदास भी उसी समय के थे और कबीरदास जी भी उसी समय के हैं, तो उनका मतलब जो समाज था, जैसे ब्राह्मण समाज था, उन्होंने उनका ज़्यादा विरोध किया रविदास जी का, उनकी हत्या तक करा दी। दूसरा जो कबीरदास जी का उतना विरोध नहीं किया। खास बात क्या थी कि एक तो कबीर को उन्होंने ब्राह्मण से जोड़ दिया कि ब्राह्मणी का, विधवा ब्राह्मणी का। दूसरा ये था कि उनको हिंदू भी बना दिया और दूसरी तरफ उनको मुसलमान भी बना दिया। मतलब दोनों धर्मों के थे वो, और उनका कोई मतलब जो वर्ण व्यवस्था में वो उनको जोड़ दिया। उनका जन्म मतलब अपर कास्ट के मतलब उसमें हुआ है, और भले ही नीची जाति के मतलब उसमें पला है वो। तो इस तरह से मतलब उसको जोड़ दिया, और इसको इस वजह से उतना प्रहार नहीं हुआ। और उन्होंने ये बताया कि वो दोनों ही हिंदू और मतलब जो क्या नाम, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य हैं, और मतलब जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं, तो उस समय मुसलमान तो बहुत ताकतवर थे। वो दोनों को अपना एक बिगड़ल बेटा मानते थे कि बिगड़ा हुआ बेटा है, हमारा ही है। तो उसकी सुनते तो थे, लेकिन वो नहीं। हालांकि इब्राहिम लोदी और ये क्या नाम है सिकंदर लोदी वगैरह, उन्होंने आदेश दे दिया कि इसको हाथी के पैरों से कुचल दो, लेकिन वो डरा नहीं फिर भी। तो एक तरह से बोलते रहना, हिंदुओं के खिलाफ भी बोलना और उनके खिलाफ भी बोलना, जिनका सत्ता है उनसे डरना नहीं, और बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी पढ़े लिखे लोगों से, पंडों से भी मुकाबला करना, और उसके शास्त्रों की भी खिलाफत करना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना हो। एक है आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। आज प्रेम की बात बोल रहे हैं ओशो, रजनीश बोल रहे हैं, लेकिन प्रेम की बात कब बोली है कबीर ने? एक है आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो वो कह रहा है कि जो प्रेम है यही सब चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। आज के इस कार्यक्रम से हम आपसे बोले कि देश की जनता से, देश के आने वाले बच्चों से, युवाओं से उनको क्या आप मैसेज देना चाहें कबीर के? जी जी, खुद के एंगल से, कबीर के एंगल से। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ये स्कूलों में तो पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस में कबीर को पढ़ाया जाता है, एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। और यहाँ के जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो डिस्कशन करते हैं, उसमें महिलाएं भी शरीक होती हैं, आदमी भी शरीक होते हैं। तो एक मतलब हमारे कल्चर में, यानी हमारी जो 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 धारा है समाज की, जो खून है, उसमें मतलब ये बात समाज आती है उसकी। स्कूलों में तो पढ़ करके परीक्षा के लिए काम में आता है, यहाँ जो आती है हमारी चलन में आता है, जीवन में आती है, व्यवहार में, संस्कार में आता है। तो उससे एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और एक लड़ने की क्षमता पैदा होती है। सबसे बड़ी आज के समय में लड़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि आज जब जैसे बेरोजगारी हो रही है, आज मतलब एक अलग तरह की मतलब जो है समस्याएं हैं देश के अंदर, उन समस्याओं से युवाओं को लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन युवा लड़ नहीं पा रहा। उसके लिए इस तरह से मतलब बेकार कर दिया गया है, ना तो कुछ कर पा रहा है ना लड़ पा रहा है, तो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर युवाओं से क्या अपील करेंगे आज के दिन में? है जी, युवाओं से अपील क्या करेंगे? अपील यही करेंगे, कबीर को समझना चाहिए, और समझने के बाद में लड़ाई को व्यवस्थित ढंग से, जैसे कबीर ने और उनके कबीर को फॉलो करने वाले लोगों ने लड़ी है, उस कड़ी में जुड़ना चाहिए, कबीर की कड़ी में जुड़ना चाहिए, और इसको सिलसिले को कबीर को आगे बढ़ाना चाहिए। ना कबीर मरे हैं, ना कबीर के लोग कभी मरते हैं। है इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। हम बधाई देते हैं टीम को, वहाँ से आई बताओ लोगों को। इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे तो लोगों में चेतना जागती रहेगी, लोग महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी को भी अपने महापुरुषों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी। जिस तरह के लोग
लोगों को जानकारी भी देते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।